हेलो दोस्तों, मैं हीरा सिंह। पढ़िए वही जो परीक्षा में सीधे आता है। लेकर के आया हूँ प्रतिशत का पार्ट 3। लगातार वीडियो में बने रहिएगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने। ये रहा प्रश्न आपके सामने। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। समझना, इसमें ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या का, आपको पता नहीं है कि कौन सा संख्या है, कोई संख्या है, उसका 40% का 16% 8 है। जैसे प्रश्न कर रहा है उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। देखिएगा, मानते हैं वह संख्या कोई है x का 40%, बटा में 100 से भागा देंगे, फिर 40% इस संख्या का 40% का मतलब गुना 16%। इसको हम निकाल के दिखा रहे हैं। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इस संख्या का हम 40% निकाल दिए। 0 से 0 खत्म, 2 दूनक 4, 2 पचे 10, 2x बटा में 5 आ गया। अब का मतलब इस संख्या का 40% का मतलब फिर इसका 16% बराबर 8 है, बटा में 100 गुना में 16% बराबर 8 है। यहाँ से 2x बटा में 5 गुना में 100 गुना 16 बराबर 8। फिर यहाँ इसको करेंगे, 2 दूना 2 पचे 10, 50 बार में कट जा रहा है। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, यहाँ कट जा रहा है। 8 से ई 8 कट जा रहा है। फिर यहाँ से इसको हम लिख देंगे x बटा में 5 गुना में 25 बराबर में 1। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x बराबर 25 पचे 125, 125 ये हो जाएगा। 125 संख्या का 40% का 16% 8 है। इसी तरह से और एक प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसके बारे में भी जानेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कर रहा है। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, हमेशा प्रश्नों को आपको पढ़ना है ध्यान से। किसी संख्या के 2/9 का 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी वही चीज़ कर रहा है कि कोई एक संख्या है जिसका 2/9 भाग है, उस संख्या का 2/9 का 3/7 का 1/3 बराबर 16 है। मानते हैं कोई संख्या, हमको पता नहीं है, एक संख्या उसका 2/9, इस संख्या का 2/9, फिर एक संख्या बन गया, फिर इस संख्या का 3/7, फिर एक संख्या बन गया इस संख्या का 1/3 बराबर 16 है। तो अब संख्या का 25% क्या होगा। पहले हम संख्या निकालते हैं, उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि 25% उस संख्या का क्या होगा। तो यहाँ से हम इसको पक्षांतर करते जाएंगे। कटने लायक है तो इसको काट देंगे। 3 एका 3, 3 एका 3 यहाँ से कट गया। 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, नहीं कटेगा। देखिएगा, फिर से एक बार लिख रहे हैं यहाँ, एक बार फिर से यही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ। 2/9 गुना में 3/7 गुना में 1/3 बराबर 16 है। ठीक। गुना में 2 गुना में 3 बराबर, नीचे ही भाग में है 3 तो इसको इधर ले जाएंगे, इधर बराबर किधर तो गुना में हो जाएगा। 16 गुना में 9 गुना में 7 गुना में 3, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x बराबर, अब ये गुना में है तो ये दोनों भागा में चल जाएगा। 16 गुना में 9
गुना में 7 गुना में 3 इसी प्रकार ये भागा में चल जाएगा 2 गुना में 3। यहाँ से अब इसको हम काटने लायक है तो इसको काट देंगे। 3 एका 3, 3 एका 3 और 2 एका 2, 2 अठे 16। क्या क्या बच गया? 8 गुना में 9 गुना में 7 बराबर 9 अठे 72, 72 गुना में 7, 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50, 504। 504 में टिक लगा के आपको नहीं आना है। 504 वह संख्या है जिसका 16 है। इतना गुना भाग कर करके 16 है। 504 संख्या का आपको अब क्या करना है? 25% निकालना है। इसी जगह हम निकाल लेते हैं 504 का 25%। 504 बटा में 100 से भागा देंगे 1% निकलेगा। 25% पूछ रहा है। 25 चौके 100, 4 एका 4, 4 एका 4, ठीक बच गया हाथ में 1, 4 दूनी हो गया 10, 4 दूना 8, बच गया 2, 4 छक 24। अरे 2 से यहाँ 8 लिखा गया। 4 एका 4, 4 दूना 8, 4 छक 24, 126। 504 का 25%। इसी तरह से और एक प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इसमें भी देखिएगा, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है कि 50 एक संख्या है, उससे 20% अधिक है। 50 एक संख्या है, ये 50 एक संख्या है मतलब 100% बराबर एक संख्या बनता है। 100% है, 100% ये 50 है एक संख्या, ये 50 है, इससे 20% अधिक है मतलब 100 से 120 है। तो यहाँ से देखना है कि 20% अधिक है मतलब 50 का 120% आपको निकालना है। तो 50 बटा में 100 गुना में 120, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 12 5 60। वह संख्या एक संख्या ये 50 है, इससे 20% अधिक है। कौन सा संख्या? ये 60 है। 60 50 से 20% अधिक है। देखिएगा एक बार ध्यान से, फिर से एक बार, 50 से 20% अधिक है मतलब इस संख्या से 20% अधिक है मतलब 50 से 20% अधिक है मतलब 50 का 120%। 100 ई हो गया 50 और 120, तब न जाके यहाँ अंतर इसका हुआ 20% अधिक निकला यहाँ से 100 से 120। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और एक प्रश्न ये लीजिए आपके सामने। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, किसी संख्या में से 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। कोई संख्या होगा मतलब वह पहले से वो 100% होगा, 100% होगा, उसमें 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। घटाने के बाद ही 30 प्राप्त होता है। 30 वह संख्या घटाने के बाद मतलब 100% में से 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। ठीक, 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ 60% बराबर 30, अंतर घटाने के बाद जैसे कह रहा है वैसे हम लिखें, जैसे कह रहा है वैसे ही लिखे हम। देखिए जैसे प्रश्न बोलेगा उसी तरह से आपको लिखना है। किसी संख्या में 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। मतलब पहले वह संख्या, कोई एक संख्या होगा जो 100% होगा, उसमें हम 40% घटा दिए तो 60% बराबर 30 आया। ठीक, तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे तब जा कर के ना आपका एक संख्या बनेगा। प्रतिशत का खेल हमेशा 100 से खेला जाता है, इसीलिए यहाँ 100% निकालेंगे। 100% बराबर निकालेंगे। अब यहाँ 60% है जिसको हम 100% कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ विधि से निकालते हैं। 1% बराबर 30 बटा में 60,
बराबर, फिर यहाँ से 100% बराबर 30/60 गुना में 100। इस तरह से 0 से 0 खत्म, 6 पचे 30। आपका वह संख्या 50 है जिसमें हम 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए जानते हैं इसी तरह से और एक प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का ही प्रश्न है। देखिएगा, ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। इसमें क्या कह रहा है, संख्या दिया हुआ है, संख्या ए और बी, ए और एक संख्या बी। ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, मतलब बी 1 है तो ये 5 है, 5 गुना। इस तरह से बी 1 है तो ये 5 गुना है, ये 10 है तो 10 पचे 50, ये 5 गुना अधिक है तो बी हम 1 माने हैं और ये 5 गुना है, 5 गुना। और इसको अगर 100 रहेगा, बी 100 है तो ये 5 गुना है, मतलब 500। तो इसको हम अनुपात में लिख दिए हैं कि 1 है तो 5 गुना है, गुना है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ क्या कह रहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ क्या करना है, कम हो या अधिक हो पूछता है प्रश्न में, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि किससे कह रहा है, किससे कह रहा है, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लिखना है। इस तरह से बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत है, कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए से पूछ रहा है 5 बटा में बी ए से कितने प्रतिशत कम है, मतलब ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ से कितना कम है, 4 है, 4 कम है। तो 4 गुना में प्रतिशत निकालने के लिए 100, 5 का 5, अब 5 दूना 10, 20 बार में कट जा रहा है, 20 चौके 80% आप निकाल दिए। यहाँ से कि ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, बी 1 है तो ये 5 गुना है, हमेशा 5 गुना है। यहाँ 2 रखिएगा तो 2 पचे ही 10 हो जाएगा, गुना है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी किस से, ए से। तो जिससे पूछेगा उसको नीचे लिखना है, ए से कितना प्रतिशत कम है। तो घटा करके यहाँ देखिए कि 4 कम है, गुना में 100, 80%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।